नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एसके। इस चैनल के पर्सनल फाइनेंशियल प्रोग्राम निवेश खिड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो शेयर मार्केट को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और ये सवाल तब ज़्यादा मजबूत तब हो जाते हैं जब हम शेयर मार्केट में अपना पैसा लॉस कर चुके होते हैं, लेकिन उसको रिटेन करने का जो सुविधा है, यानी रिटेन करने उसको कैसे रिटेन किया जाए इसका जवाब हमें नहीं मिलता। इसी के साथ साथ जब से कोरोना का समय आया और लोगों का जो रुझान है शेयर मार्केट की तरफ बढ़ा, जिससे कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक एडिशनल इनकम ऐड किया जाए, उस पूरे ज़रूरत ने शेयर मार्केट के चार्म को और बढ़ा दिया। तो आज के हम प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कैसे कमाए जाते हैं और इसके साथ साथ कौन सी सोच के लोग, कौन सी मेंटलिटी के लोग किस तरीके को अपनाएं। तो ये सारे जो जवाब है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे साथ जो हैं वो जो राइटर नुक्से शेयर बाजार के जो बुक इन्होंने लिखी है जोगिंदर कंबोज जी, और हर्षद मेहता के समय से ही ये शेयर मार्केट को बड़े बारीकी से देखते जो है कि आए हैं। ये एक शेयर मार्केट के बारे में एक अपना कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। इनका जो इंस्टीट्यूट का नाम है यू वेल्थ क्रिएटर। तो ये जो नाम है इसके माध्यम से ये पूरे शेयर मार्केट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोगिंदर जी, हमारे दर्शकों की तरफ से और इस चैनल की तरफ से द पीपल एस के न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। जोगिंदर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से शेयर मार्केट का जो क्रेज़ है वो कोरोना के समय के बाद जो लोगों में बढ़ा है, एक एडिशनल इनकम को जनरेट करने का जो उपाय लोगों में ये शेयर मार्केट के माध्यम से आया है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में कैसे-कैसे लोग पैसे कमा सकते हैं? कितने तरीके हैं शेयर मार्केट से पैसे कमाने के? देखिएगा, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको हम सिखाते हैं। ये सबके लिए ओपन है, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसी प्रकार का सर्विसमैन हो, प्राइवेट बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो या रिटायर्ड पर्सनल हो, शेयर मार्केट सबके लिए ओपन है। इसमें सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोल करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर किसी प्रोफेशनल के थ्रू हल्की गाइडेंस अगर आप लेके चलें तो इसमें वेल्थ क्रिएशन के अपार संभावनाएं हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है। आप 100 रुपए से स्टार्ट करके मिनिमम और आप कितनी भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप एक शेयर ले सकते हैं किसी कंपनी का, 10 शेयर ले सकते हैं सिप के माध्यम से। सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आजकल सिप के लोग जो है ना जनरली समझते हैं कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्टॉक्स के माध्यम से भी सिप कर सकते हैं। जैसे हर महीने जैसे ही आपकी इनकम जनरेट हुई, जो सैलरी क्लास है उनकी सैलरी मिली, बिजनेसमैन है उसके कहीं से इनकम आए, तो उसको वो हर महीने सिस्टमेटिक तरीके से एक थोड़े थोड़े करके शेयर मार्केट की जो टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनीज हैं, बड़े शेयर्स हैं, उनमें थोड़े थोड़े एक एक दो दो पांच पांच 10 10 शेयर करके खरीद सकता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये गारंटीड रिटर्न आपको देंगे। जोगिंदर जी, क्या है कि हर एक दर्शक की अपनी एक अलग ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों की तरफ से ये जानने की कोशिश करूँगा कि मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, मैं कोई जॉब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से एक मेरी सेकंड इनकम जनरेट होने लगे। जी। क्या शेयर मार्केट में इस तरीके का कोई प्रावधान है, कोई तरीका है जिससे कि मैं एक सेकंड इनकम जो है कि जनरेट करना शुरू कर दूँ? सेकंड इनकम का जब मतलब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मतलब है कि वो इनकम मेरे 2-3 महीने में रिलीज़ हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे वो 2 साल के बाद चाहिए, 4 साल के बाद चाहिए। सबसे पहले आप इस सवाल का मुझे जी, जवाब जी, दीजिए। जी, जी।
इसके लिए क्या है कि आपको ना एक शेयर मार्केट में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में उस टेक्नोलॉजी है, उसको टेक्निक से सीख करके आप जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट हम बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, ब्रेकआउट आता है, तो उस पॉइंट पे आप उसमें एंट्री कीजिए जिसमें आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम 3 महीने के अंदर 10 से लेकर के 20% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये आपको उसके लिए लेकिन काफ़ी टेक्निकल थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए कि आपको एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आना चाहिए, जिसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से सीखिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखिए या किसी और अन्य सोर्स से सीखिए। आजकल जो है यूट्यूब एक ऐसा फ्री माध्यम है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको स्विंग ट्रेड का पकड़ना आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही तरीके से स्विंग ट्रेड पकड़ना आ गया तो सालाना आप 35-40% के रिटर्न आप स्विंग ट्रेड में बड़े आराम से घर बैठे कमा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हफ्ते 10 दिन में 1 आध घंटा मैक्सिमम लगाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट भी नहीं पड़ेगी। जोगिंदर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग की जो आपने बात की, मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ा-सा और इसको आसान भाषा में जानना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? कैसे होती है? थोड़ा-सा एक सिंपल भाषा में आप इसको क्लियर करने की कोशिश करें। हाँ, जी हाँ, देखो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक जो है ना शेयर मार्केट जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे सभी लोग जानते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, वो हार्ट की ईसीजी स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ग्राफ बनता है, ऐसे ऊपर नीचे लाइनें होती हैं। तो आम आदमी जब उन लाइनों को देखता है ना तो उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि उसकी हार्ट बीट किस तरह से चल रही है और वो सही है या गलत दिशा में जा रही है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। यही ट्रीटमेंट हम जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उस चार्ट के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में क्या पोजीशन बन रही है, क्या इसमें हम एंट्री कर सकते हैं या अभी हमें वेट करना है। जब उसमें एंट्री का पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम उसको बोलते हैं, उसमें देख करके एक चार्ट पैटर्न पर्टिकुलर बनता है। उसके हिसाब से जब उसमें पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेकआउट आता है तब हमें वहां पे एंट्री करनी होती है, और उस एंट्री के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट भी फिक्स्ड रहता है। तो उसमें हमें पहले से मालूम रहता है कि इसमें इतने परसेंट का मूव आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है मतलब इसमें 80 to 90% आपका सक्सेस रेट रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा कितने दिनों में रिलीज़ होता है? देखिए कि वो डिपेंड करता है। कभी-कभी क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग जो है ना ये बड़ा फ्लेक्सिबल टर्म है। कभी-कभी आपका 7-8 दिन में भी पैसा 8-10% के रिटर्न, 20% के रिटर्न भी जनरेट कर देगा और आपको 8-10 दिन में भी आप ले सकते हैं। कई बार क्या है कि कंसोलिडेशन फेज़ आ जाता है उसके बीच में, तो आपको 2-3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं आपका पैसा रिलीज़ करने में। वो लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक पे निर्भर नहीं रहना है। जैसे सपोज़ कीजिएगा आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आपको 8-10 कंपनीज ऐसी चूज करनी पड़ेंगी जिसमें 10-10, 12-12 हज़ार आप थोड़े-थोड़े पैसे लगा दीजिए। एक कंपनी में आपको प्रॉफिट बुक कर लिया 15-20%, दूसरी अभी आपकी जो कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, तीसरी में आपने बुक कर लिया, फिर चौथी ब्रेकआउट पे आ गई, नेक्स्ट एंट्री कर लिया आपने। तो इस तरह से आप पैसा 8-10 कंपनीज में घुमाते जाइए, रोटेशन उसको बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो रोटेशन के हिसाब से काम करती है। तो उसमें आप थोड़ा जल्दी फास्ट अपना मनी ग्रो कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर कोई दर्शक स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से 4-5 महीने उनके पास उस पैसे को स्टॉप करने का जो है कि वो समय है और उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से पैसे जो है कि निवेश कर दिए, ठीक है। आपने एक 20-30% का एक रेशो भी दिया है चीज़ों के माध्यम से कमाने का। तो क्योंकि मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहता हूँ कि उसमें रिस्क कितना है और किस तरीके की ज़रूरत के पैसे को वो इसमें निवेश करें? ख़ास तौर से ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होगा कि आप सोचेंगे कि 10-20% का 20-30% का रिटर्न आपको मिलने वाला है और वो पैसे आपको 4 महीने के बाद बहुत ज़रूरी है, अगर वो उसके साथ आप रिस्क नहीं ले सकते और आपने उस पैसे को जो है कि उसमें लगा दिया। तो इसमें रिस्क कितना है और किस तरीके के अमाउंट को ही इस स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से दर्शकों को निवेश करनी चाहिए? जी हाँ, देखिएगा शेयर मार्केट जो है वो मार्केट इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से मूव करती है।
इंटरनेशनल सिनेरियो में कोई चेंज हो गया, या नेशनल पॉलिटिक्स में कोई चेंज हो गया, या रिजर्व बैंक ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, तो उससे आपके शेयर के रेट हमेशा इफेक्ट होंगे। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें आपको वही कैपिटल इन्वेस्ट करनी है जिसको अगर आपका थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़े एक्स्ट्रा, तो आपकी घर गृहस्थी में, आपके बिजनेस में कोई उससे डेंट ना पड़े, जो आपकी बिल्कुल स्पेयर कैपिटल हो, उतनी ही कैपिटल से आप शुरू में इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे अब अपना जैसे जैसे आपका धीरे धीरे प्रॉफिट ग्रो करता जाएगा, फिर उसी कैपिटल को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपने फार्मूला सुना होगा कि मल्टीप्लिकेशन का जो इंपैक्ट है वो कितना बड़ा होता है। तो मल्टीप्लाई जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर आप 20% की ग्रोथ से भी अगर आप किसी स्टॉक को या अपने पैसों को ग्रो करेंगे, तो 15-20 साल में आप देखोगे कि वो 100 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6% की एफडी करवाएंगे तो वो 3 गुना ही हो पाएगा आपका। तो एफडी में और इसमें ये फर्क रहता है। हल्की सी आपकी इन्वॉल्वमेंट, देखो यहाँ पे 80-20 फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। 80-20 फार्मूला क्या कहता है कि आपका सिर्फ 20% स्किल चाहिए, इसमें 80% आपका माइंडसेट होना चाहिए। स्किल सेट माइनस माइंडसेट इज इक्वल टू अपसेट। ऑन द अदर हैंड, स्किल सेट प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू फुल सेट। तो किसी भी चीज को फुल सेट बनाने के लिए आपको स्किल सेट का होना, और उसके साथ साथ उससे ज्यादा मेजर पॉइंट है कि आपके माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने देखा होगा 20% और 80 का फार्मूला हर जगह काम आता है जीवन में, हर एक व्यक्ति के। आप देखो दुनिया में 80% ट्रैफिक सिर्फ 20% सड़कों पे चलता है। दुनिया की 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास है। दुनिया के 80% टॉप क्लास एजुकेशन सिर्फ 20% लोगों को अवेलेबल है। तो ये फार्मूला हर जगह काम करता है और स्टॉक मार्केट में ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। जी। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग की। साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि अगर इस टूल्स का अगर आप उपयोग करते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो पैसा हो वो स्पेयर हो, उसकी वजह से आपका कोई काम ना रुके, कोई बेसिक जो है कि ज़रूरत से जुड़ा हुआ वो पैसा ना हो, क्योंकि उसको होल्ड करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जोगिंदर जी, जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर किसी दर्शक को 5-6 साल के लिए उसके पास पैसे हैं वो, और उन पैसे के साथ वो रिस्क नहीं ले सकता, यानी उसको जो है वो जो मनी है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ जो रिटर्न जो मिल जाए तो वो बेहतर है। तो सेफ और ग्रोथ, इन दोनों की चीज़ों को लेकर ऐसे दर्शकों के लिए शेयर मार्केट में किस तरीके के ऑप्शन हैं ताकि वो अपने पैसे को सेफ भी रखें और 5-6 साल के अंदर वो एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न भी जो है कि वो ले पाएं? जी जी। देखिएगा शेयर मार्केट में क्या फर्क है कि शेयर मार्केट यहाँ पर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इंडेक्स जो है वो 15 से 17% की एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो करता है। और अगर आपका पैसा एफडी में रख रहा है तो वो आपका 6% 7% मैक्सिमम ग्रो करता है। तो आपको इन्फ्लेशन 4-5% की अगर आप इन्फ्लेशन निकाल दे तो और टीडीएस निकाल के जो आपका एफडी का पैसा है वो लगभग नील रहता है। 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी अगले साल भी, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन उसमें काउंट होता है। लेकिन अगर आप इसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इसको आप बकेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। बकेट्स का मतलब रहता है कि आप मेजोरिटी ऑफ द पैसा आपका लार्ज कैप में डालिए। जैसे 50%, 100 रुपए आपने डालने हैं तो 50% आप लार्ज कैप से मेरा मतलब है जो बड़े स्टेबल स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, बहुत बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें आप 50% पैसा आप उनमें डाल दीजिए। और उसके बाद 50% जो बचा आपका, उसके भी आप दो पार्ट कर दीजिए। उसमें से आधा पैसा 25% जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में डाल दीजिए, मीडियम साइज की जो कंपनीज हैं, और जो 25% बचा उसको स्मॉल साइज की कंपनीज में डाल दीजिए। इससे क्या है कि आपके पोर्टफोलियो की एक बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग में क्या है कि जो छोटी कंपनीज हैं उनमें थोड़ा रिस्क तो रहता है लेकिन वो ग्रो भी उतनी फास्ट करती हैं, तो वो आउट ग्रो करेंगी। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपको एक स्टेबल ग्रोथ देंगी, जिससे क्या है कि आपको बहुत अच्छे इंडेक्स से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। यानी कि 15-17% जैसे इंडेक्स रिटर्न देता है तो आपके 18-20% रिटर्न इसमें बड़े आराम से आ जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ से निकली है कि अगर आप अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 50% पैसा आप जो है कि लार्ज
कैप फंड को ही आप जो है कि वो चूज़ करें, ठीक है। 2 तरह के निवेशक होते हैं। एक निवेशक ऐसे हैं कि कहीं से उनके पास पैसा आया और वो जो है कि शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं। कई निवेशक ऐसे हैं कि जिनको हर महीने पैसा आ रहा है और वो हर महीने जो है कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शंस हैं और शेयर मार्केट में क्या ऑप्शंस हैं और किस तरीके से वो अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं? जी, जी। देखिएगा म्यूचुअल फंड की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी डिसएडवांटेजेस भी हैं और स्टॉक मार्केट की अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। जो बल्क पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी राय रहेगी अच्छे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में डालें और म्यूचुअल फंड भी 2 या 3 कम से कम आप सेलेक्ट कीजिए। सिंगल म्यूचुअल फंड में सारे पैसे मत डालिए आप। उसमें भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर फंड जो है वो ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाता है। तो लेकिन दूसरे जो है उसके एवज में अगर आपका दूसरा फंड चल गया तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बात की, तो आपको सारा पैसा एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं डालना है। जैसे हमने बचपन से सीखा है, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, नहीं तो वो खराब हो जाएँगे। तो इसलिए आपको अलग-अलग कंपनियों के थोड़े-थोड़े पार्ट में शेयर्स लेने हैं। जैसे अभी हमने बात की कि 50% लार्ज कैप पे, 50% लार्ज कैप से मेरा मतलब है कि जो आपका ₹50 आप डाल रहे हो ₹100 में से, वो 8-10 लार्ज कैप कंपनियों में 5-5, 7-7% ही डालिए। ये नहीं है कि 50% आपने एक ही कंपनी में डाल दिए। उसमें भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता रहेगी ताकि आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिले। कभी-कभी क्या होता है कि लार्ज कैप फंड भी एक आध कंपनी ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर रेंज में ही काफ़ी समय तक चलती रहती है उसका रेट। ₹10 बढ़ गया, फिर ₹10 घट गया, फिर ₹15 का बढ़ गया, फिर ₹18 कम हो गया, फिर ₹12 बढ़ गया, फिर ₹11 कम हो गया। तो वो क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका पैसा ना घटा ना बढ़ा, वहीं का वहीं है, मिला कुछ नहीं है। खिलाया खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का फार्मूला अपनाते हैं कि अपने पैसे को कई कंपनियों में डालते हैं थोड़ा-थोड़ा करके, ताकि एक अगर नहीं चलेगी तो दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी। तो जो ऑन एन एवरेज आपको अच्छे रिटर्न उसमें मिलेंगे। एक चीज़ मैं थोड़ा-सा और उसमें स्पष्टीकरण चाहूँगा कि जैसे मुझे कहीं से मेरे पास 1 लाख रुपए आया और मैंने 4-5 शेयर में निवेश कर दिया। मेरे पास हर महीने जो है कि ₹5000 मुझे निवेश करना है, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम भी शेयर मार्केट में होता है कि वो मेरे बैंक से जो है कि किसी पार्टिकुलर शेयर में वो कट जाया करें? मुझे खरीद जाके जो है कि खरीदना ना पड़े और वो ऑटोमेटिकली मैं एक शिप जो है कि वो लगा दूँ, किसी पार्टिकुलर जो है कि शेयर मार्केट को सेलेक्ट किसी कंपनी को सेलेक्ट करके। क्या ऐसा प्रोविज़न भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल, आपको उसके लिए एक बास्केट क्रिएट करनी पड़ती है। जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, उसमें जैसे हम ऑर्डर पंच करते हैं बाई सेल ऑर्डर के, उसमें एक बास्केट ऑर्डर का जो है ऑप्शन रहता है। उस बास्केट में आप बास्केट क्रिएट करके और उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जोड़ दीजिए। आपके ब्रोकर के पास वो सुविधा रहती है। उसमें आपको पहले से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कौन-कौन से शेयर खरीदने हैं। सिर्फ़ आपको उसमें नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं। जिस दिन आपका वो पंच होगा, उस दिन का जो करंट प्राइस होगा, उस हिसाब से वो आपके अकाउंट में ऑटोमैटिकली खरीद के आ जाएँगे। रेट उस दिन का लगेगा जिस दिन आपका वो डेट आप उसमें डालेंगे। कोई भी आप उसमें ड्यू डेट प्रीवियसली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप पहली तारीख हर महीने की कर लीजिए, 10 तारीख हर महीने की कर लीजिए, तो ऑटोमैटिक आपके जो अकाउंट से लिंक हो जाएगा वो और उससे कट के आपके पैसे उसमें चले जाएँगे। नेट पर और यूट्यूब पर ट्रेडिंग का जो इस समय जो नाम है वो काफ़ी यूथ के का चर्चा का विषय है और ट्रेडिंग के माध्यम से लाखों कमाएँ इस तरीके के बहुत सारे कोर्स भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, लोग अलग-अलग तरीके से दे रहे हैं। ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ट्रेडिंग आखिर ये है क्या? और इसके माध्यम से जो निवेशक हैं वो कैसे पैसा कमा सकते हैं? और किस तरीके के लोगों को ट्रेडिंग के बिज़नेस में आना चाहिए? जी, देखिएगा ट्रेडिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा माइंडसेट का गेम है। अगर आपके पास फुल टाइम अवेलेबल है, एक्सक्लूसिवली अगर आप यही करना चाहते हैं, तभी आप ट्रेडिंग की तरफ सोचिए। अदरवाइज़ ये बहुत ही रिस्की गेम है और इसमें कैपिटल वाइप आउट होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अभी-अभी पीछे सेबी ने जो है डाटा दिया था और हर 2-3 साल में ये डाटा आता रहता है कि 90% नए ट्रेडर
पहले 90 दिन के अंदर अंदर अपनी 90% कैपिटल जो है वो लूज कर देते हैं। और ये बिल्कुल सही डाटा है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमेशा ये बताते हैं, साहब मेरे को 2 लाख का घाटा हो गया, मेरे को 3 लाख का घाटा हो गया, मैंने 5 लाख खो दिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने लग गए, इंट्राडे करने लग गए। तो वो बहुत ही रिस्की है। उससे मेरी इनिशियली एडवाइस रहेगी कि उससे बच के रहें और सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रेगुलरली आप पर्टिकुलर कुछ टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनीज आप सेलेक्ट कीजिए और उन्हीं में थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पैसा डालें अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं। देखिएगा, हम लोग जनरल जो पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। और इसमें आप इतनी मेंटालिटी आप बना के रखिए कि एक दिन में हम इतने अमीर बनना चाहते हैं कि हम अंबानी को ड्राइवर रख लें, जो संभव नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस चीज को अवॉइड करके और एक प्रोसेस को अपनाइए। मैं हमेशा प्रोसेस हमेशा कामयाब रहती है, सिस्टम हमेशा, पीपल फेल सिस्टम डोंट। तो फॉलो ए सिस्टम, अनलेस यू फॉलो ए सिस्टम यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस सक्सेस। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ से निकल के आई है कि जो ट्रेडिंग जो लोग भी करना चाहते हैं, वो एक तो जो फुल टाइम वर्क करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ये है कि आप यूट्यूब की कहानियों को लेकर कि किसी ने ट्रेडिंग के माध्यम से कितना कमाया, किसी ने कितना कमाया, आप उससे प्रभावित होकर ट्रेडिंग को मत अपनाइए। आपको अगर ट्रेडिंग अपनाना है तो सबसे पहले आप ओवरऑल डेटा देखिए कि ओवरऑल डेटा क्या कह रहा है। जितने लोग भी ट्रेडिंग के माध्यम से निवेश कर रहे हैं उसमें जो सक्सेस रेट वो क्या है और उसमें आपकी क्या जगह हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शेयर मार्केट में लंबा निवेश करना है और एक वेल्थ क्रिएट करनी है, तो जो निवेशक हैं वो किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि एक लंबे समय में एक वो अच्छा ग्रोथ अपने पैसे को लेकर आ पाए। जी हाँ, देखिएगा, अभी जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा, पिछले 1 2 3 महीने से तो मार्केट एकदम बूम कर रही है और इसमें लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट अब सैचुरेशन पे आ गई है। ये ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान जो है वो अभी जस्ट उठ खड़ा होना शुरू हुआ है। और इसमें कुछ एक मैं डेटा वर्क आपको बताता हूँ। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है, लेकिन हमारे देश के अंदर सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है और 65 करोड़ लोग मोबाइल फोन में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिएगा, कहां 8 करोड़ सिर्फ डीमैट अकाउंट जो शेयर मार्केट में अकाउंट खोल रखे हैं और कहां पर आप देखिएगा 65 करोड़ स्मार्टफोन है। दूसरी तरफ आप देखो कि हमारे कंट्री के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं। जो ग्रोथ का जो ड्राइवर है, ये जो 65 करोड़ लोग, इनमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ओटीटी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिनके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह। ठीक है। तो इसके माध्यम से जो इस टाइम जो अवेयरनेस जो फैला रहे हैं, जो जो मोबाइल क्रांति जो आई है पिछले 20 सालों में, आपने देखा होगा, उसी हिसाब से शेयर मार्केट का अब शुरुआत शुरू हुई है। और शेयर मार्केट हमारे 2047 तक का अगर मैं बैरोमीटर देख पा रहा हूं सही से, तो उसमें अगर आप देखोगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग 100 करोड़ का एडिशन होने वाला है। लेकिन शेयर मार्केट में जो हमारी ग्रोथ होने वाला, वो भी, जो आप अभी 8 करोड़ के डीमैट अकाउंट है, ये मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से 60 से 65 करोड़ डीमैट अकाउंट होंगे। तो इतना ग्रोथ का पोटेंशियल है इसके अंदर। और हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ 3% लोग ही शेयर मार्केट में आजकल निवेश करते हैं, जबकि जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां 50 से 60% पॉपुलेशन जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर रखी है। दुनिया के जो सबसे बड़े जो निवेशक हैं, जो सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, उनका मेजोरिटी ऑफ दी पैसा वो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की वेल्थ से ही काउंट होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, अदानी नंबर 1 बन गए, अंबानी नंबर 1 बन गए, जेफ बेजोस ये हो गए। उनका जो मार्केट शेयर है, वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने मार्केट में कर रखी है, उनकी एक पर्टिकुलर दिन की जो शेयर की वैल्यू है, उस वैल्यूएशन के आधार पे ही उनकी नेटवर्थ डिसाइड होती है। तो ये एक पावर है जो आप शेयर मार्केट की देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं शताब्दी जो है मना रहा होगा, उस टाइम हमारा कंट्री जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होगा और हमारी शेयर मार्केट जो है वो आज के बनिस्बत
मिनिमम 200% 2000% रिटर्न आप आज से देगी। जो अगर आपने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसके 2 लाख बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। जी, नुक्से शेयर बाजार के जोगिंदर कंबोज जी की जो ये लिखी हुई किताब है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो बुक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हिंदी में है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं या जो हिंदी जानते हैं और इंग्लिश के टर्म को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन वो शेयर मार्केट से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदी में लिखी हुई बहुत ही शानदार किताब है, अनुभव के साथ लिखी हुई किताब है। तो आप जो है कि जाकर जो है कि अमेजोन पे इसको परचेज कर सकते हैं। और जोगिंदर जी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी राय लेनी हो, कोई बात करनी हो इस संबंध में, तो आप जो है कि इनसे बात कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो नए निवेशक हैं, जो अभी शेयर मार्केट को देखकर, लोगों की कहानियों को सुनकर और इसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस को देखकर ललच तो रहे हैं कि काश मैं भी शेयर मार्केट से पैसा जो है कि कमाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं डर का भी है कि क्या पता पैसे गंवा जाए। सब कुछ जो है कि मोबाइल में है, कुछ दिखता दुखता तो है नहीं, ठीक है। ऐसे निवेशकों के लिए जो जो शेयर मार्केट में पहला कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए आपका जो है कि आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिएगा, कोई भी काम ना बगैर सीखे करेंगे तो उसमें हमेशा घाटा ही आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसका काम जिसको साजे, नहीं तो घंटी बाजे। तो आपको जो भी काम आप कर रहे हैं, बेसिक मेरी राय रहेगी कि आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए और शेयर मार्केट को सेकेंडरी रखते हुए इसमें एंट्री कीजिए। लेकिन जो भी आप एंट्री करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले उसको देखिए, समझिए। और जो यूट्यूब पर दूसरों के प्रॉफिट की जो आप कहानी सुनते हैं, उसको एक मैं समझता हूं कि वो एक मिरर इमेज है, वो मिराज है, वो एक भ्रम करने वाली चीज है। क्योंकि वो लोग अपना नुकसान आपको कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में एक ये अंधा कुआं है। इसमें आप कितने कमा भी सकते हो, कितने गंवा भी सकते हो। इसमें से एंट्री हर कोई कर सकता है, लेकिन जिसको एग्जिट नहीं आता तो वो डूब जाता है। आपने हमारे ग्रंथों में बहुत विश्वास सब लोग रखते हैं। हमारे महाभारत में एक सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर एंट्री मालूम थी, लेकिन उसको एग्जिट नहीं पता था। शेयर मार्केट में एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो जिस आदमी को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में खरीद लिया लेकिन उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए एंट्री के साथ साथ एग्जिट का पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है। और मेरी सभी को यही राय रहेगी कि आप पहले सीखिए, फिर करिए, उसके बाद ही आप इसमें सक्सेस पा पाएंगे। बगैर सीखे इसमें मत जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब भी पैसे का सवाल आता है तो हमेशा धर्म को पैसे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है, और ऐसा हमें बताया जाता है हमारे धार्मिक गुरुओं के द्वारा कि आप धन को छोड़ के ही धार्मिक हो सकते हैं या धर्म को दान करके ही धार्मिक हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो हम जोगिंदर जी के साथ बैठे हैं, ये 2 चीज़ें मैं समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास द इकोनॉमिक्स टाइम का जो है कि सामने स्क्रीन भी है, ये न्यूज़पेपर भी है और साथ में गीता भी है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस बात को, ठीक है? कि ये गीता को भी लेकर इस पूरे साथ में बैठे हुए हैं। आखिर में इनका जो मेल है, शेयर मार्केट और धर्म का, जो गीता का, वो क्या है? और स्किल की तो बात हमने की है, एक आपने शब्द इस्तेमाल किया था कि मेंटल, जी, ठीक है, उसका क्या महत्व है इस शेयर मार्केट में? देखिएगा, जो भगवत गीता है ना, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन की एक पद्धति है। इसमें चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, चाहे वो जापान से हो, धरती पे जो भी जीव है या पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, पत्थर है, पानी है, हर चीज की, हर समस्या का समाधान भगवत गीता में दिया गया है। ये एक जीवन पद्धति है। बार बार हम कहते हैं, ये किसी धर्म से इसको जोड़कर ना देखा जाए। जब भी हमें कोई निराशा रखती है,
तो मैं भगवत गीता का सहारा लेता हूँ, इसके कुछ श्लोक पढ़ता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है और उसके बाद मुझे सक्सेस मिलती है। तो इसको मैं मानता हूँ कि ये हमारे जीवन शैली है, ये हमारे रोम रोम में है, ये कण कण में समाहित है। तो ये सारा जो है कि मसला जो है कि भगवान और शेयर मार्केट और पैसे का जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। ये जो प्रोग्राम है निवेश खिड़की जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से जो है कि वो बनाया गया है, जिसमें आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग चाहे वो इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, शेयर मार्केट हो, बैंक्स हो, पोस्ट ऑफिस हो, इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ फाइनेंशियल लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है और फाइनेंशियल तौर पे आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सारी जो है कि चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अभी जोगिंदर जी से हमने शेयर मार्केट के कुछ बातों को या कुछ उसके टर्म को समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ आने वाले वीडियोस में स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और जो है कि जो ऑप्शंस हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने जिक्र किया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरीके से निवेश किए जाएं, इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके आने वाले वीडियोस में डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।